सदारत की कुर्सी पर होगा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्सी सजाई होगी, गोया इस तरह कुर्सी लगी होगी और हुजूर उस कुर्सी, खुदा की कुर्सी के सामने आकर सजदा रेज़ हो जाएंगे। अब जब खुदा की कुर्सी के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आज सजदे का टाइम नहीं है। तू पैदा हुआ तो सजदा किया, मदीना के अंदर आया तो सजदे में गया, मक्का के अंदर आया तो सजदे में गया। मेरे मुस्तफा सरे अनवर को उठाओ, सवाल करो, तू अता किया जाएगा। मेरे मुस्तफा मांग शफाअत, तुझे शफाअत मिल जाएगी। आज सर उठाने का टाइम है। इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाएंगे और सजदे में तस्वीर क्या होगी, रब्बे हबली उम्मत। वो पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती जुबान पर, जिंदगी में मक्का में सजदा किया तो रब्बे हबली उम्मती, मदीना के अंदर उम्मत याद आती है तो रब्बे हबली उम्मती, ताइफ में जाते हैं तो रब्बे हबली उम्मती। अरे किस किस मकाम पर उम्मत को याद नहीं रखा। आज जब सजदे में गए तो रब्बे हबली उम्मती। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे प्यारे हबीब, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरे अनवर को उठाओ और चले जाओ, जिसके सीने के अंदर जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उनको निकाल के जन्नत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर। अच्छा, चूंकि ये हशर की बात है, हम सारे कहां होंगे, या जहन्नम में या जन्नत में, ऐसी बात है। दुनिया का खात्मा हो चुका होगा तो अब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाएगा, मेरे हबीब जाओ, जिसके सीने के अंदर जौ के दाने के बराबर ईमान है, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत के दरवाजे पे लाओ। हुजूर उठेंगे, जहन्नम की तरफ जाएंगे और उनको निकाल के लाएंगे कि जिनके सीने में जौ के दाने के बराबर ईमान है, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत के दरवाजे पे ला खड़ा करेंगे। फिर आएंगे और खुदा की कुर्सी के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, मेरे मोहम्मद अब क्या है, सरे अनवर को उठाओ। बारी ताला अभी बहुत सारे देख आया हूं कि वो जहन्नम में जल रहे हैं, लेकिन जिनके सीने के अंदर जौ के दाने से कम ईमान है। अब जाहिर है वो वहां पे है, जौ के दाने बराबर जिनका ईमान था वो तो निकल आए, अब कुछ बाकी थे, इसलिए हुजूर दोबारा सजदे में पड़ गए। अल्लाह फरमाएगा, मेरे हबीब सर उठाओ, फिर जाओ, जा करके मुलाहिजा करो, जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है, उनको भी निकाल के लाओ। हुजूर फिर जाएंगे, उनको निकाल लाएंगे। जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है, उनको जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ा करके फिर खुदा की कुर्सी के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। यार आपको मजा नहीं आया? हुजूर हमारी बख्शिश के लिए सामान करेंगे और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा खुदा की कुर्सी के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे हबीब जाओ, उनको भी निकाल लाओ। हुजूर उनको भी निकाल लाएंगे। तीसरी मर्तबा फिर आएंगे, खुदा की कुर्सी के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। मेरे हबीब अब क्या है? बारी ताला देखता हूं कि कुछ अभी चल रहे हैं। फरमाया, हबीब जाओ, जिनके सीने में राई के दाने उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, हदीस के अंदर है कि अदना 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 मिस्काल ज़र्रा की। फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान है, उनको भी निकाल लाओ और जन्नत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दो। हुजूर सरवारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे, उन सबको निकाल के लाएंगे। अब खुदा की कुर्सी के सामने आकर के फिर सजदे में पड़ जाएंगे। मेरे हबीब अब क्या है?
बारी ताला अब तक तूने शर्तें लगाई कि जिसके सीने में जौ के दाने के बराबर ईमान, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान, जिसके सीने में राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। मेरे हबीब अब क्या चाहते हो? बोला मैं ये चाहता हूं कि शर्तें उतार दे, शर्तें परे रख। जो तूने मुझसे वादा किया हुआ है उस वादे के मुताबिक मैं चाहता हूं कि बारी ताला सारे जिनको देख के आया हूं वो सारे निकल आए। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब जाओ, जिसने एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है उसको निकाल के लाओ और जन्नत के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दो। अब हुजूर जाएंगे, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, हदीस के अंदर है कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह।